हेलो दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आपके चैनल स्क्वायर ऑफ एजुकेशन में आईबीपीएस बैंकिंग का नोटिफिकेशन आ चुका है 2025-26 के लिए। तो आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं आईबीपीएस नोटिफिकेशन के बारे में। तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट जो है यहाँ पे एडिट और मॉडिफिकेशन का 1/8/2024 से 21/8/2024 दिया गया है। पेमेंट ऑफ ऑनलाइन फीस जो है वो इसका आपको 1/8/2024 से 21/8 के बीच करना है। और प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है सितंबर में दिया हुआ है, टेंटेटिव डेट सितंबर में है। उसका जो आपका एडमिट कार्ड आने वाला है वो है कॉल लेटर एडमिट कार्ड अक्टूबर फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सॉरी, कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का सितंबर 2024 में दिया गया है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होगा अक्टूबर 2024 में होने वाला है। रिजल्ट जैसे कि आप देख सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर में इसका रिजल्ट आने वाला है, एंड देन नवंबर में ही आपको मेंस का एडमिट कार्ड आ जाएगा, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस का नवंबर में ही होने वाला है। रिजल्ट जो है वो दिसंबर टू जनवरी के बीच होने वाला है। और फाइनली जो प्रोविजनल अलॉटमेंट आफ्टर इंटरव्यू जो भी होगा उसके बाद अप्रैल 2025 में ये हो जाएगा। तो जैसे कि हम इसके डिटेल नोटिफिकेशन में आने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास इसके बारे में काफ़ी सारा क्राइटेरिया जो क्लॉजेस और टॉपिक्स है, जैसे कि इंट्रोडक्शन वाली बात हो गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप हो गया, एज हो गया, रिजर्वेशन विद पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एंड गाइडलाइन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। सो ये हम डिटेल में गो थ्रू करेंगे। क्या क्या होता है, कौन सा प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग क्या क्या होता है, जैसे एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या क्या मिलने वाले हैं, ये सब के बारे में हम आज जानेंगे। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि इंटरव्यू, प्रोविजनल अलॉटमेंट कैसे होगा, कैसे अप्लाई करना है, अनफेयर मीन प्रैक्टिसेस, जो मिसकंडक्ट अगर आप करते हैं तो उसके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी, ये सब। तो एज वी ऑलरेडी नो दैट आईबीपीएस is a supreme bodies of like for the banking sector, for the probationary officer and management training, right? So in this uh, in 2024, uh, this vacancy coming for the participating banks like Bank of Baroda, Bank of India, Bank of Maharashtra, Canara Bank, Central Bank of India, Indian Bank, Indian Overseas Bank, Punjab National Bank, Punjab and Sindh Bank, UCO Bank, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे नेशनलिटी सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, नेपालीज, भूटानीज, तिब्बतियन रिफ्यूजीज, 1 जनवरी 1965 से आए हुए लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एज ऑन एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 20 ईयर एज है, मैक्सिमम 30 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। Candidate, here it is written that not born earlier than 1994 and not later than 2004, both dates inclusive. एज रिलैक्सेशन की बात करें तो स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रीमिलियर जो आते हैं उसके लिए 3 ईयर एज रिलैक्सेशन दिया है, आफ्टर 30 ईयर जो मैक्सिमम एज है उसके बाद। सो एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। और एक्स सर्विसमैन हु आर कमीशनड ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, short service commission officers, they are having a age relaxation of 5 year. Person affected by 1984 riots में जो affected हुए हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ओके, एंड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि अपर एज लिमिट की, जैसे कि मैंने ऊपर में बताया आपको टेबुलर फॉर्मेट में। सो ये SC ST OBC के लिए एप्लीकेबल है। और maximum age limit for EWS to general candidate and economically weaker section candidate is applicable.
ईडब्ल्यूएस के लिए भी एप्लीकेबल होगा, ऐसा लिखा हुआ है। रिजर्वेशन विद बेंचमार्क जो है, ये कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं उसके बारे में कि आप इसको पढ़ सकते हैं। विजुअली इम्पेयर पर्सन के लिए कौन से कंडीशन रखा गया है, ये सब विजुअली इम्पेयर पर्सन के लिए है। रिलेटेड टू आई करेक्शंस, हियरिंग इम्पैक्ट के लिए एच आई 70 डेसिमल का स्पीच फ्रीक्वेंसी इन बोथ ईयर्स, 60 डीबी टू 70 डीबी ये दिया हुआ है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अलग अलग, ये आप इसके गो थ्रू, मैं इसका नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। मुझे अभी डिटेल में आपको देख के बताना होगा कि कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा। ओके, फीस अगर देखें तो एप्लीकेबल फीस फॉर SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स 175 रुपीज होने वाला है, और 850 रुपीज फॉर जनरल एंड अदर कैंडिडेट। बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट, इंटीमेशन चार्जेस विल बी borne बाय द कैंडिडेट, एंड अदर जो बैंक के ट्रांजेक्शन चार्जेस होगा वो कैंडिडेट को खुद उठाने पड़ेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो होने वाला है आपका। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा जिसमें 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के होंगे। मीडियम जो होगा एग्जाम का इंग्लिश में ही होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का है तो, और 20 मिनट्स में दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अगर देखें तो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, और 20 मिनट्स इसमें दिए जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटीज की बात करें तो 35 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 35 मार्क्स होगा, और इंग्लिश और हिंदी मोड ऑफ एग्जाम हो सकता है इसका, और 20 मिनट, तो ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स एंड 60 मिनट्स का आपको इसमें टाइमिंग दिया जाएगा। भाई अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं, अगर ये कट ऑफ आपके मिनिमम कट ऑफ के बराबर आ जाता है, डेट इज टू बी डिसाइडेड बाय IBPS, तो आप मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो उसमें ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा। तो अगर हम देखें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के बारे में, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 होता है, मैक्सिमम मार्क्स 60 होगा इसमें, और इसमें इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम ऑफ मोड होगा। टाइम अलॉटमेंट जो होगा 60 मिनट्स का होगा इसमें। वही जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस का देखें तो 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, इंग्लिश एंड हिंदी 35 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे, 40 मैक्सिमम मार्क 40 होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और 40 मिनट्स में बनना होगा। वही डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करें तो 35 क्वेश्चंस 60 मार्क्स, एंड इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज 45 मिनट्स। ठीक है, टोटल जो हो गया आपका देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस 155 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, और 3 आवर्स आपको अलॉटमेंट मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड ऐसे करके जाएगा। तो ये आपका होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव है, 2 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क 25 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश में लिखना होगा आपको, और 30 मिनट्स इसके लिए दिया जाएगा। सो 3.5 आवर आप बोल सकते हैं ओवरऑल अगर देखें तो आपको टाइम मिलने वाला है। ओवरऑल 5 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। प्रिलिमिनरी और ऑनलाइन के लिए विदाउट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आपको अलाउ नहीं होगा। तो कॉल लेटर जो कि आपको एडमिट कार्ड जो मिलने वाला है वो लेके आपको जाना पड़ेगा, अलॉन्ग विथ एनी ID प्रूफ which is provided by the government, photo identity proof, and the name appear as the call letter में जो नाम है उसी के अकॉर्डिंग फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में होना चाहिए। रिपोर्टिंग टाइम जो है वो आपको अलॉट किया जाएगा, अलग अलग सेशंस में होने वाले हैं। रिपोर्टिंग टाइम मेंशन इन द कॉल लेटर प्रायर टू स्टार्ट टाइम ऑफ द टेस्ट, और यहाँ पे बताया गया कि कब वेन्यू पे कितने आवर्स पहले आपको पहुंचना पड़ेगा ये सब। और वैसे ही मेंस एग्जाम के लिए भी ये बताया गया कि 3 आवर 30 मिनट्स का होगा, तो अबाउट 4 आवर इंक्लूडिंग ऑफ अदर फॉर्मेलिटीज मिला के ये आपका मेंस का हो गया।
और ये जितने भी नेसेसिटी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब आपको लेके जाने पड़ेंगे। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर 0.25 मार्क्स का आपका डिडक्शन होगा अगर रॉन्ग आंसर देते हैं फॉर बोथ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जाम दोनों के लिए। और कट ऑफ विल बी हियर कट ऑफ विल बी मेंशन एज पर द प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड और एज पर द करंट स्कीम। तो वो तो आपको एग्जाम रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, डिपेंड अपॉन द हाउ हार्ड और हाउ इजी द पीपल पेपर शुड बी। सो नॉर्मलाइज स्कोर आपका बनता है। एग्जामिनेशन सेंटर वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि थ्रू आउट द अक्रॉस इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि दिया हुआ है, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन सेंटर एग्जामिनेशन सेल बी एंटरटेन। कोई भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा, कोई भी अदर अगर एक बार कंफर्म हो गया है तो चेंज नहीं कर सकते। IBPS reserve the right to allot the candidate to any center other than the he has opted for। IBPS के पास बस वो राइट है कि आपको दूसरे सेंटर पे भेज सकते हैं। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए मोड ऑफ एग्जाम होने वाला है, उसके लिए सेंटर काफ़ी सारे दिए हैं थ्रू आउट इंडिया में। जैसे कि मैं आई कैन नेम अ फ्यू, जैसे अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, अमृतसर, संभाजी नगर, बालासोर, बेरहामपुर, गंजम, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, लुधियाना, कोलकाता। सो आप यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स के नाम देख सकते हैं। एंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट हो सकता है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ऑप्ट करेंगे ड्यूरिंग द फॉर्म फिलअप, तो उनके लिए होगा ये। और इंटरव्यू जो होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू, जो कि अलग अलग स्टेट में नोडल बैंक इन ईच स्टेट होता है IBPS के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा। वेटेज जो होगा ऑनलाइन मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू विल बी 80-20। तो मेंस एग्जाम का अगर 80 आपका वहाँ पे रिटर्न राउंड में जो हो रहा है उसका 80 रेशियो रखा जाएगा, और 20 जो होगा आपका इंटरव्यू के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। कंबाइंड फाइनली जो होगा उसके बेसिस पे ओवरऑल रिजल्ट डिक्लेयर कर किया जाएगा। Qualify both in online means examination interview and will be sufficient high in the merit to be shortlisted for subsequent provisional allotment process। तो दोनों मिला के ही आपको फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा। एंड प्रिंट आउट आपको लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इंटरव्यू के दौरान क्या क्या, जो कि कॉल लेटर आपको जो एडमिट कार्ड मिला रहेगा वो, सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC के अगर बिलोंग करते हैं तो OBC का कास्ट सर्टिफिकेट, और EWS वगैरह से है तो EWS का सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, ये सब लेके जाना पड़ेगा। अगर डिसेबिलिटी है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ये डिसेबल पर्सन के लिए है। तो ये सब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है तो उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाना पड़ेगा। ये सब आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स, अराउंड 15 पॉइंट्स में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, जो कि आप इसके ब्रीफ नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। उसके आगे देखें तो प्रोविजनल अलॉटमेंट किस टाइप से होने वाले हैं ये सब यहाँ पे बता दिया गया है। डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड, identity verification if the identity doubt candidate not be allowed to appear in। तो डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस लाइक ड्राइविंग लाइसेंस आप लेके जा सकते हैं, या फिर एनी ऑफ द गेजेटेड नोटिफिकेशन, और कैपिटल लेटर में आपका एडमिट कार्ड वगैरह होना चाहिए, जैसे कि बैंक पासबुक हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर ID, ये सब आप प्रोड्यूस कर सकते हैं जब आप एग्ज़ाम दिलाने जा रहे हैं। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपके होंगे वहाँ पे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, when you are going to the examination hall, right thumb, left thumb, these are thing which is described here। कॉल लेटर फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो आपको ऑनलाइन निकालना होगा। हाउ टू अप्लाई, यू हैव टू गो थ्रू द ऑनलाइन
online website so that you can apply there. I can also paste out the link for you people. Photograph, signature, left thumb impression and the handwritten declaration, ये सब आपको ओवरऑल जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो वहाँ पे करना पड़ेगा। और मोड ऑफ पेमेंट जो है यहाँ पे इनका ऑनलाइन दिया हुआ है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 850 rupees for general and OBC category candidate. You can check out in this notification also. And general, these are the general instruction. I don't need to describe to you. Any kind of canvas or any kind of this lead to disqualification, as you already know. And items not allowed in the examination center. So you just have to go through with your detailed admit card. Don't carry any kind of papers, geometric pencil box, plastic, calculator, scale. Everything will be provided out there, like a rough paper and pen. So you don't need to carry anything. And mobile phone, Bluetooth, earphone, microphones, pager. These are the things which are not allowed. Google handbags, hairpin, hairband, belt caps, everything like any kind of materialistic is not acceptable right there. And these are the things which are suggested by the unfair mean practices by the IBPS guideline for the misconduct like proctoring, impersonating, procuring, misbehaving in the examination. Also, as you we already know these things. So these are the things. Mm, here you can see in the annexure 1 there is total 11 bank which are participating, and bank wise how much there is a vacancy available for the like Bank of India. Here we can see 132 seats for SC candidate, ST 66, OBC 238, EWS 88, unreserved 361, total 885. Bank of Baroda, there is no seat, I think so. Not declared right now, but afterward, after the examination, I think they will reveal their seats later on, or you can say NR is not reported right now. So Bank of Maharashtra, there is no seats right now. Canara Bank, 90, 45, 160 seats for OBC, EWS 75, UR 350, 380, and total हो गया 750. Similarly, for physically disabled persons, 7887. Okay, these are the category, I think so. HIOC, VIIT, and Central Bank of India. So, okay, maximum is Central Bank of India, which is about 2000 seats in Central Bank of India. Indian Overseas Bank 42, 22, 84, OBC, WS, UR 90. So overall, there is around 4,455 vacancy this year, as per different banks in the banking sector. But these are not reported, may included backlog vacancy for some banks. And yeah, and these are the examination center for both preliminary and means examination. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर नागर हवेली, दीव दमन, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, Ladakh. So these are the things for preliminary examination and main center here. Like you can say, majority of the things which is going to happen, like for the preliminary examination in a local city or for the mains examination, they are held in the capital of the state, capital of the state. So these various states
and their cities and capitals. You can go through and read here. एंड गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पे अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब एक्सप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और जो भी क्लॉज के अनुसार जो सर्टिफिकेट दिए गए हैं, चाहे वो आपका डोमिसाइल हो या फिर फोटोग्राफ्स हो, वो आपको डिस्क्राइब्ड साइज एंड फॉर्मेट में आपको अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर, and size limit is 20 to 30 20 to 50 kb, which is in, I think, jpg format or png. Photographs also captured during the live photograph can be taken, and do's and don't, वाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए डूज में, और स्ट्रेट वेब कैमरा में आप दिख रहे होना चाहिए. फोटोग्राफ शुड बी ऑफ पासपोर्ट साइज. स्मॉल फोटोग्राफ क्लिक्ड अपलोडेड. ग्लास और सनग्लास वियर कैप ये सब नहीं चलेगा. फोटो इज नॉट टेकन इन डार्क और बैकग्राउंड इन्वायरमेंट शुड बी लाइट इन्वायरमेंट होना चाहिए, डार्क इन्वायरमेंट में नहीं होना चाहिए. डायमेंशन सिग्नेचर के 140 टू 60 पिक्सल्स होना चाहिए, जो कि 10 KB टू 20 KB के बीच आना चाहिए. लेफ्ट थंब एक्सप्रेशन आपको जेपीजी फॉर्मेट में पेस्ट करना होगा. हैंड रिटन ये आपके डिस्क्लोजर्स होते हैं, जो कि यहाँ पे हैंड रिटन लिखने होंगे, जैसे कि यहाँ पे ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो दिया गया है आपको, वो अपलोड करना पड़ेगा. यहाँ पे अपना नाम और फिर डिक्लेयर डेट इंफॉर्मेशन सपोर्टेड बाय एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, ये सब लिख के आपको सबमिट करना पड़ेगा. और ये कुछ क्लॉज हैं जो आपको रीड करने पड़ेंगे. स्कैनिंग आप करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स का. और ये SC/ST कास्ट का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है, अगर आपको अपलोड करना है तो उसके लिए. OBC का भी दिया गया है, उसी तरह EWS का भी फॉर्म दिया गया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं. डिसेबिलिटी का भी दिया गया है, अगर आपको वहाँ पे अपलोड करते हैं तो. मल्टीपल डिसेबिलिटी इन केस अगर है तो यहाँ पे आप उसका फिल आउट कर सकते हैं, जो भी रहेगा. मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह ये सब भी दिया हुआ है. अपेंडिक्स इसमें क्या दिया हुआ है, ये भी डिसेबल पर्सन के लिए ही है. So overall, these are the things I hope you guys understand about IBPS PO examination notification for 2024. And thank you for watching my channel. Go and subscribe for more such related informative videos. Thank you.